दरअसल मुझे 2 लड़कों ने एक साथ इस डिनर में इनवाइट किया है। अब मैं अकेले तो आ नहीं सकती थी, तो इसलिए तुझे तो मेरा साथ देने आना ही होगा ना। आखिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। तृप्ति अपने साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड आभा को भी साथ लाई थी। आभा तृप्ति के साथ योगा क्लास अटेंड करती थी। दोनों लड़कियां कमाल की सुंदर थीं। दोनों की हाइट भी सेम थी। आभा और तृप्ति ले मेरिडियन के बाहर फाउंटेन के सामने खड़ी होकर होटल और फाउंटेन के अलग अलग एंगल से सेल्फी ले रही थीं। दोनों को देखकर होटल के आते जाते गेस्ट्स रुककर उन्हें देखने लगते थे। आज लकी के कहने पर तृप्ति को ना चाहते हुए भी आना पड़ा। साथ में उसे रिक्वेस्ट ध्रुव ने भी की थी। अभी लकी और ध्रुव पहुंचे नहीं थे, इसीलिए दोनों ऐसे ही अपना टाइम पास कर रही थीं। आभा ने तृप्ति से पूछा, क्योंकि तू है ही इतनी सुंदर कि लड़कों की लाइन लग जाए। पर सच सच बता, वो दोनों कौन हैं जिन्होंने तुझे यहाँ डिनर के लिए इनवाइट किया है? अभी तृप्ति कुछ जवाब देती तभी एक ऑडी A7 होटल के गेट के सामने आती हुई दिखी। आभा ने कार को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आंखें मटकोते हुए कहा, लगता है काफी पैसे वाली पार्टी है। अच्छा किया तूने मुझे बुलाकर। पर वो दूसरा कौन है? तृप्ति ने आभा को देखकर बगैर टालम टोल कर सीधे जवाब दिया, वो ध्रुव है। ध्रुव का नाम सुनते ही आभा का मुंह बिगड़ गया। जो तेरी क्लास में पढ़ता है वही ध्रुव, जिसे सब स्पाइनलेस ध्रुव कहते हैं। आभा ध्रुव के नाम से इतना चिढ़ती थी, लग रहा था जैसे वो अभी ही डिनर छोड़कर चली जाएगी। पर तृप्ति लोगों को ऐसे जज नहीं करती थी, इसलिए तृप्ति ने पूछा, आभा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुझे ध्रुव से क्या नफरत है? तृप्ति के सवाल पर आभा ने कहा, तृप्ति, तुझे शायद पता नहीं, पर छोड़, जाने दे। सुनकर तुझे बुरा लगेगा। ऐसा लगा जैसे वो ध्रुव के बारे में कुछ जानती है, पर तृप्ति को ठेस न पहुंची, इसलिए कुछ नहीं कहा। नहीं आभा, मुझे बुरा ध्रुव के लिए नहीं, तेरे लिए लगेगा। तू अगर उसके बारे में कुछ जानती है तो उसे सबके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि वो एक सिंपल फैमिली से आता है और अपने लिए जो जरूरी हो वो करता है। तृप्ति दिल से अच्छी थी। वो लोगों को उनके फैमिली बैकग्राउंड या इकोनॉमिक स्टेटस से जज नहीं करती थी। ध्रुव थोड़े गरीब परिवार से था, पर तृप्ति को वो काफी स्मार्ट लगता था। बस ध्रुव को अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता था, और इसका कारण भी उसका फैमिली बैकग्राउंड था। तृप्ति की बात सुनकर आभा ने कहा, बात वो नहीं है कि वो गरीब है या नहीं, बात यह है कि वो हमारे सुपरमार्केट से फ्री फूड सैंपल तक चुरा कर ले जाता है। वो चोरी करता है। आभा किसी भी सूरत में ध्रुव को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती थी। आभा के पापा एक सुपरमार्केट चेन के मालिक थे और उनकी एक सुपरमार्केट में कोई शख्स फ्री फूड सैंपल चुरा रहा था। बाद में पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि ध्रुव था। आभा पहले से ही उससे नफरत करती थी और ये पता चलने के बाद तो वो ध्रुव की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। अभी दोनों कुछ और बातें करती कि तभी लकी भी वहां आ गया। लकी ने केवल तृप्ति को बुलाया था, पर यहाँ तो आभा भी साथ में ही थी। 2 खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो मन ही मन खुश हुआ। हेलो तृप्ति और आभा, क्या बातें हो रही हैं? आभा ने लकी को देखा तो खुशी से उससे बात करने लगी। आभा को लकी पसंद नहीं था, पर अगर उसके सामने 2 चॉइसेस हों, लकी और ध्रुव, तो लकी लाख गुना बेहतर था। आभा की तरफ से थोड़ा हिंट मिलते ही लकी शुरू हो गया, चलो चलते हैं, मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। आज तुम लोगों को एक शानदार डिनर कराता हूँ। दरअसल लकी इतने महंगे होटल में कभी नहीं आया था। वो बस ऑनलाइन कुछ जानकारी निकालकर सबके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, पर तृप्ति अभी जाने को तैयार नहीं थी। रुको, ध्रुव को भी आने दो, तृप्ति ने कहा। तृप्ति के इतना कहते ही लकी शुरू हो गया, वो यहाँ कैसे आ पाएगा? इसकी इतनी हैसियत है ही नहीं कि यहाँ आए, और टाइम भी तो देखो, हम लेट हो रहे हैं। लकी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी तृप्ति और आभा को मना ले और ध्रुव के बगैर ही होटल में चले, पर तभी ध्रुव भी वहां आता है। ध्रुव एक मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर आया था। उसे देखकर आभा की नफरत उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी और लकी उसका मजाक उड़ाने लगा। तृप्ति, उसे देखो, वो शायद अपने पापा के साथ आया है। अब समझ में आया वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि उसके पापा ही असली लूजर हैं। और देखो तो, वो अपनी मोटरसाइकिल को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और शायद वो तुम्हें ये जताना चाहता है कि वो मोटरसाइकिल से आया है। शायद वो छिपाना चाहता है कि उसके पापा इतने बूढ़े हैं।
लकी ने जब ध्रुव को पार्किंग लॉट से बाहर आते देखा तो दूर से ही हाथ हिलाकर चिल्लाया। ध्रुव, यहाँ इस तरफ आओ। ध्रुव ने दूर से ही तृप्ति और लकी को देख लिया था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि आभा भी वहां होगी। ध्रुव के आते ही लकी ने पूछ लिया, इतना लेट कैसे हो गए और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ध्रुव ने लकी को देखकर हैरानी से कहा। पापा? ध्रुव को इतना हैरान देखकर लकी ने कहा, इतना भी मत बनो। क्या तुम अपने पापा की मोटरसाइकिल से यहाँ नहीं आए हो? पर तुम्हारी मोटरसाइकिल बहुत पुरानी हो गई है। ध्रुव उसकी बात सुनकर हैरान था। वो मेरे पापा नहीं है, वो तो बेचारा एक गरीब मोटरसाइकिल वाला था। उसके पास कोई बिजनेस नहीं था, तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद करूं। ध्रुव की बात सुनकर लकी जोर से हंस पड़ा। वेल ध्रुव, शो ऑफ के चक्कर में तुम अपने पापा को पापा भी नहीं कहोगे। आभा वैसे तो ध्रुव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर जैसे ही उसने ये सुना तो वो लकी से भी तेज आवाज में ध्रुव से बोली, ध्रुव, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पापा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा तुमको पढ़ाना। आज तुम केवल हमें दिखाने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने पापा को पापा मानने को तैयार नहीं हो। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ध्रुव ने फिर से मुस्कुराकर पोलाइटली कहा, वो मेरे पापा नहीं हैं। यार कैसे कहूँ? अभी लकी कुछ कहने ही वाला था कि तृप्ति की आवाज आई। बस करो। तृप्ति के मना करने के बावजूद लकी चुप तो हो गया, पर आभा नहीं मानी। आभा ने तृप्ति को देखकर गुस्से से कहा, तृप्ति, मुझे समझ नहीं आता कि तुमने इस शख्स के साथ डिनर करने के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया। आभा की शह मिलने पर लकी भी बोलने लगा। वैसे भी लकी इतनी जल्दी ध्रुव से हार मानने वाला नहीं था। वैसे ध्रुव, तुमने अपनी मोटरसाइकिल कहाँ छुपाई? अपने पापा से कहो तुम्हें लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ तुम्हारे जैसे लोग नहीं आ सकते। ध्रुव ने बहुत ही पोलाइटली कहा, मैंने मोटरसाइकिल पार्किंग लॉट में खड़ी की है, छुपाई नहीं है, और वो मेरे पापा नहीं हैं। ध्रुव की बात लकी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ले मेरिडियन में केवल वीआईपी गेस्ट्स को ही पार्किंग मिल पाती है। लकी को अपनी इतनी महंगी कार के बावजूद यहाँ जगह नहीं मिली, इसलिए लकी फिर से ध्रुव का मजाक उड़ाने लगा। ध्रुव, तुम इग्नोरेंट ही नहीं, बड़बोले भी हो। ये ला मेरिडियन होटल है और तुम बता रहे हो कि तुमने अपनी मोटरसाइकिल यहाँ के पार्किंग लॉट में खड़ी की है। लकी को पता नहीं था कि ध्रुव कितना पावरफुल था। अगर वो कहे कि मोटरसाइकिल को पार्किंग लॉट में खड़ा करो तो वो लोग मना नहीं कर पाएंगे, और अगर ध्रुव कहे कि इस होटल को ढाबे में बदल दो तो ये होटल ढाबे में बदल जाएगा। जवाब में ध्रुव ने केवल इतना ही कहा, वीआईपी एंट्री पार्किंग लॉट से ही होकर जाती है, वहीं से हम होटल में एंट्री करेंगे, इसलिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल भी वहीं पार्क की। लकी ने जैसे ही वीआईपी एंट्री का नाम सुना वो चौंक गया। क्या यहाँ वीआईपी एंट्री भी है?